गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सर्वश्रेष्ठ मानव तन को प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर अपने चित्त की समस्त वासनाओं की आहुति देकर निज स्वरूप बोध के पथ पर अग्रगामी जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोः अर्जुना। और इनको भगवान ने कहा सुकृत अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठता के उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक इससे पहले दुष्कृतों की बात की। दुष्कृत कौन है? जो उनके बारे में भगवान ने कहा माया अपहत ज्ञानानाम, और माया ने जिनके ज्ञान को हरण कर लिया है। और कौन हो गए हमें? मूढ़ हो गए। अवधूत अष्टावक्र जी इसी बात को कहते हैं कि जो मूढ़ है वो तो इस ओर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मूढ़ तो संसार के विषयों में, संसार के विषय भोगों में आसक्त है, क्योंकि उसे संसार ही अच्छा लगता है। और जब संसार उसको छोड़कर जाता है तो बड़ा कष्ट मानता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो संसार के साथ तादात्म्य कर लेता है, क्योंकि वो संसार के साथ जुड़ जाता है। वो कहते हैं फेविकोल का जो संसार के साथ कैसा है? जुड़ गया है, चिपक गया है। और चिपकने पर क्या होता है कि जब 2 वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वो दोनों एक का बोध कराने लगती। एक वेदांत में बहुत सुंदर बात कही गई है कि जैसे एक लोहे का गोला होता है, गोल गोल लोहे का गोला, उस लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि गोले में प्रवेश कर जाती है। लोहे का धर्म जलाना नहीं है, लेकिन जब उसमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है तो गोला जलाने लगता है। जलाता है कि नहीं जलाता है? कारण अग्नि उस लोहे के साथ एक रूप हो गई है, जिससे उस गोले के गुण धर्म परिवर्तित हो गए। तो ऐसे ही जब ये मूढ़ इस संसार के साथ चिपक जाता है, जुड़ जाता है, तो संसार के धर्म इसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जो संसार के धर्म इसमें प्रवेश करते हैं, संसार का धर्म है जड़ता, तो
उस जड़ता के कारण से मूढ़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, संवेदनाएं मर जाती हैं, विषय वासनाओं में ऐसा आसक्त होता है, ऐसा चिपक जाता है कि बस वही सब कुछ दिखाई देता है। तो इसको मूढ़ कहा भगवान ने। ये मूढ़ कहते बार बार नरकों में जाते हैं, लेकिन कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरतृषभ, कहते 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। और भगवान आज उन चारों प्रकार के भक्तों की विशेषता बताने के बाद कहते हैं कि भाई ये ठीक है, ये चारों प्रकार के भक्त अच्छे हैं, लेकिन इनमें जो ज्ञानी होता है, अर्थार्थी अर्थ के लिए मेरी ओर बढ़ता है, आर्त दुखों को दूर करने के लिए बढ़ता है, और जिज्ञासु मुझे पाने के लिए बढ़ता है। लेकिन इनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी किसको कहा? कहते जो आत्मज्ञान से संयुक्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त होता है। ज्ञानी सब सीमाओं से बाहर निकल जाता है। ज्ञानी इंद्रियों की सीमा से बाहर निकल जाता है, ज्ञानी अंतःकरण की सीमा से बाहर निकल जाता है। ज्ञानी सब सीमाओं से बाहर निकल करके एक ब्रह्म को जानता है, सब में एक ब्रह्म को देखता है। कौन से ब्रह्म को? हमारे यहाँ केनोपनिषद है, पहला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद। ईश केन कट प्रश्न ऐत्र तैत्रीय मुंडक मांडुक्य छांदोग्य बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये 11 मुख्य उपनिषद हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इनमें दूसरे नंबर पर केनोपनिषद आता है, और केनोपनिषद में ब्रह्म को समझाया गया, उसको इशारा किया गया, क्योंकि ब्रह्म को सीधे सीधे तो कोई समझा नहीं सकता। ब्रह्म को समझाना तो सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। लेकिन महान पुरुष, कौन से महान पुरुष? कहते जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनमें ब्रह्म के प्रति निष्ठा भी है और ब्रह्म तत्व का इशारों में वर्णन करने की सामर्थ्य भी है। ऐसे महान पुरुषों की शरण को जब कोई शिष्य प्राप्त होता है तो मैं बड़े प्रसन्न होता हूं कि कोई तो मिला जो मेरे इस माल का ग्राहक है, कोई तो मिला जो मेरे इस माल की रक्षा करेगा, कोई तो है जो इस मेरे माल को आगे बांटेगा, कोई तो आगे इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परंपरा से ये ज्ञान आगे बढ़ता है। एवं परंपरा प्राप्त में मां राज ऋषयो भी, भगवान ने कहा कि परंपरा से ही इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना है। इसलिए महान पुरुष आह्वान करते हैं, सूत जी आह्वान करते हैं, सुखदेव जी आह्वान करते हैं, सनकादिक ऋषि आह्वान करते हैं, भगवान वेदव्यास आह्वान करते हैं। सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए तो केवल परीक्षित आए हैं। परीक्षित ही तो पीड़ित है ना, परीक्षित कोई तो भय है, 7 दिन बाद तक्षक काट लेगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि सुखदेव जी जैसे महान पुरुष का आगमन हुआ है, तो वहां जहां जहां जो भी ऋषि मुनि संत महात्मा वैष्णव भक्त
जिनके कानों में भी पड़ गया कि सुखदेव जी का आगमन हुआ, सब दौड़ गए। सुखदेव जी के शरीर से ऐसा निमंत्रण सबको मिला है, उनके शरीर से ऐसी तरंगों का प्रवाह हुआ है कि बस सब खींचे चले आते हैं। महान पुरुषों का तेज होता है, महान पुरुषों की प्रेरणा होती है, और महान पुरुषों का उद्देश्य भी होता है कि संसार में भव में भटकते हुए प्राणी जरा आए निकल करके उस मोह की दलदल से बाहर निकल करके आए। क्योंकि जब तक मोह की दलदल से नहीं निकलेंगे, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तू मोह की दलदल से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जो तुझे कहा जा रहा है, जो तू सुन रहा है, उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकता। इसलिए उसे मोह की दलदल से बाहर लाना चाहते हैं और आह्वान करते हैं कि मैं तुझे वो माल दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए सब दौड़े चले आए। यहां तक कि सुखदेव जी के पिता, जो स्वयं भगवान वेद व्यास, वो स्वयं दौड़े चले। भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, वो लेखक बहुत बढ़िया, वो शिक्षक भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब बात आती है उपदेशक की, जब बात आती है भक्त की, तो फिर सुखदेव जैसा भक्त, सुखदेव जैसा उपदेशक, सुखदेव जैसी भाषा, सुखदेव जैसी शैली, सुखदेव जैसा प्रेम अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसलिए व्यास जी भी अपने बेटे के संग में बैठ करके उस दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं। वहां बेटा बेटा नहीं है, वहां पोता पोता नहीं है पाराशर जी के लिए, स्वयं पाराशर जी आए, देवव्रत ऋषि आए, नारद जी आए हैं। यहां तक कि जो प्रजापति हैं, सप्तऋषि आए, कश्यप जी, ऐसे ऐसे ऋषि भी ऐसे दिव्य प्रवचन को सुनने के लिए दौड़े चले जाते। तो सुखदेव जी आह्वान करते हैं, भगवान कृष्ण रास में आह्वान करते हैं, मेरे भगवान राम भी आह्वान करते हैं। भगवान श्री राम जिस समय धरा धाम का परित्याग करने का मन उन्होंने बनाया, काल आया, प्रभु जो समय आपने निर्धारित किया था वो अब पूर्ण होने को है, इसलिए अगर आप उचित समझे, वैसे तो आपकी अपनी इच्छा, आप जब तक चाहें आप तो भाई, लेकिन अगर यदि आपके अवतार का प्रयोजन परिपूर्ण हो गया हो तो अब आप अपने लोक को गमन करें। लक्ष्मण जी को माध्यम बनाया गया, दरवाजे पर खड़ा किया गया, जिस समय काल आए कि कोई हमारी बात को सुन ना ले, अगर यदि कोई सुन लेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। माध्यम बनाया गया उसको, और जब माध्यम बनाया गया तो दुर्वासा जी आ गए उधर, प्रारब्ध इसको कहते हैं। अब दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे इसी क्षण राम से मिलना, क्योंकि विधि ने जो विधान कर रखा है, अब नहीं तो दुर्वासा जी साफ दे देंगे सारे रघुवंश को, कहने लगे इससे अच्छा है कि मेरे पितृ नरकों में जाएं, अच्छा ये होगा कि मैं मृत्यु को गले लगा। लक्ष्मण जी भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं दुर्वासा जी आए, काल अंतर ध्यान हो जाते हैं, और शर्त के अनुसार लक्ष्मण जी को प्राणदंड देना होता है। अब लक्ष्मण जी को प्राणदंड देना एक सामान्य घटना नहीं है, इसलिए सभा बुलाई जाती है, मनीषियों को बुलाया जाता है, गुरु वशिष्ठ के सन्मुख इस विषय को रखा जाता है। और जब गुरु वशिष्ठ के सन्मुख ये विषय रखा जाता है तो गुरु जी कहते हैं कि हे राम, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो,
अगर तुमने लक्ष्मण का त्याग कर दिया तो समझ लीजिए तुम्हारी दृष्टि में लक्ष्मण मर गए, उसको मृत्यु दंड के समान। शारीरिक रूप से मृत्यु दंड ना दे करके लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। और भगवान श्री राम ने अपने कुल की परंपरा का पालन करते हुए प्राण जाए पर वचन न जाए, बड़ी सभा में कहा लक्ष्मण मैं तेरा परित्याग करता हूं। लक्ष्मण कहने लगे नहीं प्रभु, परित्याग नहीं, मैं मृत्यु का वरण करूं, क्योंकि अगर आपने ही मेरा परित्याग कर दिया फिर कौन स्वीकार करेगा। इसलिए सबसे पहले लक्ष्मण जी इस धराधाम से विदाई लेते हैं। और लक्ष्मण जी के विदाई लेते हुए राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। और उसी समय निर्णय कर लेते हैं सब कुछ का परित्याग करके हाथ में कुशा लेकर के यज्ञ आदि से निवृत्त होकर के, और वो कहते हैं कि उस यज्ञ हवन की अग्नि को साथ में लेकर के भगवान सरयू की ओर प्रयाण करते हैं। सरयू के निकट पहुंचते हैं और भगवान वहीं पर जब जा रहे हैं तो उनके साथ साथ उनकी दोनों शक्तियां श्री देवी और भूदेवी उनके साथ साथ चलती हैं। सबने देखा वो दोनों शक्तियां उनका अनुगमन करते हुए चल रही हैं। उनके साथ साथ एक और भरत जी चल रहे हैं, दूसरी ओर शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। शत्रुघ्न यद्यपि मथुरा में थे लेकिन उनको मथुरा से तुरंत बुलाया गया। शत्रुघ्न जी भी साथ साथ चल रहे हैं। साथ में सारे वानर जो भगवान के मुख्य साथी थे वो भी चले। भगवान के साथ जितने अयोध्या के नागरिक थे सब चल रहे थे, जिनका जाने का मन भी नहीं था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी सबने चलना शुरू कर दिया और कुछ ने तमाशा देखा। क्योंकि कुछ लोग तमाशगिर भी होते हैं। उन तमाशगिरों ने भी भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। भगवान ने सरयू में जाकर के अपने उस चतुर्भुजी स्वरूप को प्रकट किया और उनके साथ ही एक एक करके सब, जैसे सुग्रीव जी हैं वो चले तो उनके अंदर सूर्य का तेज विराजमान हुआ और वो वहां से सूर्य लोक की ओर गमन करते हैं। जामवंत जी को भी भगवान ने कहा कि तुम द्वापर युग तक यहीं रहो। हनुमान जी को कहा कि तुम तो अभी युगों तक तुम यहाँ रहना। विभीषण जी को भी द्वापर तक के लिए रोका है भगवान ने। बाकी सब उनके साथी चलने लगे, एक एक करके वो सब दिव्य देह धारण करके सरयू में जाते हैं और दिव्य देह धारण करके वहां से प्रस्थान करते हैं भगवान की ओर। तो जो से तमाशगिर थे उन्होंने जब देखा तो तमाशगिरों की भी देख करके भावना बनती चली गई और वो भी सब कुछ छोड़ करके भगवान के साथ ही चल दिए। भगवान ने सबका आह्वान कर दिया। अयोध्या में कोई नहीं बचा। तो वही बात मैं कह रहा हूं, जब महान पुरुष सबका आह्वान करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबसे कहते हैं सब आ जाओ मेरे साथियों, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। महान पुरुष ब्रह्मज्ञानी सबको बुला रहे हैं।
सब शिष्यों कहते हैं आ जाओ। इसलिए मैं किसी से कोई छिपाव नहीं करूंगा, तुम्हें सही से बता दूंगा कि वास्तविक मान कहाँ है। जो तुम संसार में ढूंढते फिरते हो वहां नहीं है, बल्कि कहाँ है? एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ। एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ। उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ। उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ। अंधेरे में डूबा है वह, अंधेरे में डूबा है वह, मैं प्रकाश दिखाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा। कहाँ है ये धन? कहते हैं एक गर्त है, एक गड्ढा है। कौन सा गड्ढा है? ये हृदय रूपी गड्ढा। कहते हैं इसमें ये धन रखा हुआ है, छिपा हुआ है। छिपा हुआ किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए भी है, साधकों के लिए भी छिपा हुआ है। क्योंकि जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, जब तक माल नहीं मिलता, तब तक तो अज्ञानी है। साधक भी तब तक अज्ञानी है। अज्ञानी की भी कई कैटेगरी है। एक तो जन मूड होता है उसको भी अज्ञानी कहते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र की भाषा में, वेदांत की भाषा में इसको अज्ञानी नहीं कह रहे। अज्ञानी यहाँ उसको कह रहे हैं, उस साधक को भी कह रहे हैं जो अभी तक अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर पाया है, जिसको अभी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको ये राम रतन धन मिला नहीं है, उसको भी अज्ञानी कहा। इसीलिए कहते हैं कि उसे पता नहीं है, इसलिए कहा कि छिपा हुआ एक गड्ढा है जिसमें धन छिपा करके रखा हुआ है। और उसके ऊपर क्या किया? कहने लगे एक पत्थर रख दिया बहुत वजन का। कौन सा पत्थर है ये? अभिमान का पत्थर, अहंकार का पत्थर, मैं पने का पत्थर, अपने आप को जो है वो ना समझने का पत्थर है। तो चैतन्य लेकिन अपने को जड़ समझता ये पत्थर है तो ज्ञान स्वरूप लेकिन अपने को अज्ञानी समझता ये पत्थर है तो स्वयं सुख स्वरूप लेकिन अपने को दुख रूप मानता है, तो अविनाशी समझता अपने को विनाशी है तो अपने है तो वह नित्य है लेकिन समझता अपने को अनित्य है। तो ये सारे पत्थर हैं। कहते ये पत्थर रखे हुए हैं बहुत वजन के, और ऊपर से अंधकार हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरुदेव कहते हैं मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या? कहने लगे पत्थर दिखाऊंगा पहले, फिर उस पत्थर को हटवाऊंगा और फिर मैं ऐसी ज्ञान की रोशनी करूंगा कि वो पत्थर हटा करके तुझे अंदर जो वास्तविक माल है उसके दर्शन कराऊंगा। तो इसलिए सदगुरु बुलाते हैं, इसलिए महान पुरुष बुलाते हैं, इसलिए भगवान ने बुलाया कि जो तमाशगिर थे वो तमाशगिर को भी वहीं पर श्रद्धा बनी और वहीं श्रद्धा बन करके वो भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त होकर भगवान के रूप को प्राप्त हो गए। यह है भगवान की कृपा, ये महान पुरुषों की कृपा होती। तो बहुत से लोगों का जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा हो, कोई बड़ा सा आयोजन हो रहा हो और उस आयोजन के साथ साथ कहते हैं कि भंडारा चल रहा है, कथा हो रही है, बहुत लोग जाते हैं।
तो कुछ लोगों के मन में क्या आता है कि भंडारे को देखते हैं भाई बड़ा अच्छा काम हो रहा है, वो तो तमाशा देखने के लिए पहले देख के आए भाई क्या हो रहा है, लेकिन देखा बहुत बड़ा काम हुआ है, तो उनका भी मन बन गया कि मुझे भी इसमें कुछ अपनी आहुति डालनी चाहिए, ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें मुझे कुछ न कुछ अपनी आहुति डाल करके अपना सहयोग देना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही जो लोग तमाशगीर बन करके जाते हैं, लेकिन तमाशगीर बने हुए लोगों की भी श्रद्धा जागृत हो जाती है, वो भी प्रेरित हो जाते हैं, और जब उनको प्रेरणा मिल जाती है तो वो भी भगवत पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। ये है नियम। तो यही बात महान पुरुष कहते हैं भाई ये जो माल छिपा हुआ है ना, कहने लगे मुझे भी नहीं पता था पहले। किसको पता होता? किसी को पता नहीं होता। लेकिन जब महान पुरुषों की शरण में मैं गया, भगवान की शरण में मैं गया, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि भाई तेरे पास जो हृदय रूपी गड्ढा है उसमें माल रखा हुआ है, और उसको प्राप्त करने का तरीका बता दिया। मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, सारा श्रुति के मंत्रों ने। वेद कहाँ है? ये सारा छिपा हुआ श्रुति में, वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, महाभारत में है, रामायण में है, श्रीमद् भागवत में है, हमारे पुराणों में है, हमारे 6 शास्त्रों में है। ये वेद छिपा हुआ है। वेद कहते मुझे ये गुप्त रहस्य श्रुति ने बताया। और श्रुति कहां से सुनने को मिली? कहते महान पुरुषों से सुनने को मिली, गुरुओं से सुनने को मिली, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने बताया भाई। कहने लगे लेकिन इसको पाना इतना आसान नहीं है। मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने, बैठा गाया तंत्रों ने। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने। भाई गुप्त भेद तो बता दिया, तो ऊपर बहुत बड़ा जहरीला नाग बैठा हुआ था। अब नाग डस ले तो मार देता। ये नाग कौन है? कहते हैं पंच प्राणों के नाग है, पंच विषयों के फन फैलाए बैठे हैं ये नाग, फुफकार रहे हैं, बड़ा जहर उगलते हैं। लेकिन कहते हैं इन नागों का उपाय किसके पास है? कहते गरुड़ जी के पास है। जो गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन, कहते वो नागों को छोड़ते नहीं। काली दहा में वो आ गया था ना कालिया नाग, किससे परेशान होकर के आया? गरुड़ जी से परेशान होकर के आया। समुद्र में रहता था, लेकिन भगवान ने फिर कालिया के 100 फनों का मंथन किया, एक फन छोड़ा और जाओ, इस पे अपने चरणों की छाप लगा दी, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो नागों का विरोधी है गरुड़। कहते हैं नाग के जहर को समाप्त करना है तो गरुड़ विद्या नहीं चाहिए। कहते हैं ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने, गरुड़ विद्या मुझको है आती। महान पुरुषों को यही विद्या आती है। महान पुरुष इसी विद्या को जानते हैं। गरुड़ विद्या मुझको है आती। क्या करोगे फिर गरुड़ विद्या को लेकर के? मन इधर दूर भगाऊंगा। गरुड़ विद्या से क्या होगा? कहते जो नाग बैठे हुए हैं ना, इन नागों को सबको भगा दूंगा, इन नागों के विष को समाप्त कर दूंगा, तेरे जीवन में घुला हुआ जहर सदा सदा के बाहर निकाल करके फेंक डालूंगा। ये विशेषता है।
गरुड़ विद्या मुझको है आती, मनिधर दूर भगाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा। इसलिए सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। और उस संदेश में क्या होगा? सब अजीते निपट जाएंगे जिंदगी। कैसे निपट जाएंगे? धन में, धन जो कहा ना वो एक बार हाथ लग जाए। इस धन की विशेषता क्या है? एक बार धन हाथ में आ जाए बस। एक बार धन हाथ लगे जो, सारी चिंता दूर भगे, सारी चिंता दूर भगे। एक बार धन हाथ लगे जो, सारी चिंता दूर भगे, सारी चिंता दूर भगे। भाग्यवान है वही साथियों, जो धन पाने पुरुषार्थ लगे। भाग्यवान है वही साथियों, धन पाने पुरुषार्थ लगे। मेहनत तुमको करनी होगी। गुरुदेव कह रहे हैं, महान पुरुष कह रहे हैं, मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। रोटी तो अपने आप ही खानी पड़ेगी। दूसरे को खिलाने से पेट नहीं भरेगा, केवल दूसरे को खिलाने से परोपकार होगा। दूसरे को खिलाने से तेरे जीवन में संसाधनों की कमी नहीं होगी। दूसरे को खिलाने से तेरे जीवन के अभाव दूर हो जाएंगे। लेकिन तेरी भूख की निवृत्ति तेरी रोटी खाने से होगी। इसलिए कहते हैं, मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा, मैं उपाय बतलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं ठीक ठीक बता दूंगा। हम मेहनत करके गौड़ विद्या को जान, नागों को हटा, शरीर में बल ला, इस पत्थर को हटा, और फिर देख चमत्कार। क्या चमत्कार होगा? कि तेरा हृदय प्रकाशित हो जाएगा, उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा, उस ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा। जहां पर शरीर के साथ जो तादात्म्य तेरा बना हुआ है, वो तादात्म्य समाप्त हो जाएगा। ज्ञान रोशनी करो हृदय, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम, मोह सांप को मारो तुम। सद्विचार वैराग्य शांति। क्या क्या कहा? क्या क्या लाना पड़ेगा जीवन में? किससे ये धन मिलेगा? सद्विचार वैराग्य शांति, अपने उर में धारो तुम, अपने उर में धारो तुम। फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, आत्मराशि समलाऊंगा। जैसे ही पत्थर हटेगा, उस पत्थर को उखाड़ करके फेंकोगे, आत्मराशि समलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा। तो महान पुरुष तो ठीक ठीक बताते हैं कि ये कहाँ पर छिपा हुआ है। केनोपनिषद की बात में कर रहा था, कहाँ छिपा है? कहते हैं भाई वहां पर तेरी आंखें नहीं पहुंच सकती, वहां पर तेरे कान नहीं जा सकते, वहां पर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की पहुंच नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति
न मनो न वेदनो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यामन्यदेवः तद्विदितादत्वविदादति इति सुश्रुतं पौर्वैषा येनस्तद्वयत् चक्षुषे। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कहते हैं इनकी पहुंच वहां पर नहीं है। ये आंखें नहीं पहुंचती उस ब्रह्म तक, ये वाणी नहीं पहुंचती उस ब्रह्म तक, ये मन नहीं पहुंचता उस ब्रह्म तक। इस ब्रह्म के स्वरूप को जो कहते कि ऐसा है, कहते वो जानता नहीं इस ब्रह्म के स्वरूप को, न दूसरों से सुनकर जाना जाता है। मेरे मित्रों, ये तो भाई बस आश्चर्य की भांति सुनना पड़ता है। आश्चर्यवत जो सुनते हैं आचार्यों के मुख से, ब्रह्म ज्ञानियों के मुख से, कहते हैं वो इस जड़ वर्ग से, इस अपरा प्रकृति से, इस संसार की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और इसकी सीमा से बाहर निकल करके तब इसको समझ पाते हैं। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नैदम यदिदम उपासते। जिसे किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा नहीं बताया गया है, जिससे वाणी बोलती है, जो वाणी की शक्ति है, वाणी को जहां से बोलने की शक्ति मिल रही है, तो वो ब्रह्म। अब जिसको शक्ति उससे मिल रही है तो उसके कैसे जाने? वाणी को शक्ति ब्रह्म से मिल रही तो ब्रह्म को कैसे जान सकती है? ब्रह्म वाणी को जानता है। इसलिए कहते हैं वाणी की पहुंच वहां तक नहीं है। यन मनसा न मनोतहे ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदं यदिदं उपासते। ऐसे मन के बारे में कहा, कहते वहां तक मन नहीं जाता, मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उसको नहीं जान सकता, बल्कि जो मन को जानता है, मन जिसकी वजह से मनन करता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषोऽपि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदं यदिदं उपासते। आंख के द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, बल्कि जो आंख को देखने वाला है, जो आंख को जानने वाला है, जो आंख में देखने की शक्ति प्रदान करता है। यश्रोतेन शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदं यदिदं उपासते। वाणी जिसको नहीं बता सकती, बल्कि वाणी को जो जानता है, वाणी जिसको नहीं जानती, वाणी में जो बोलने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है, वाणी को जानने वाला वह ब्रह्म है। ऐसे ही सबके बारे में कहा, प्राणों तक के बारे में कहा, यद प्राणेन न प्रणति येन प्राणेन प्रणीयते। यत प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदं यदिदं उपासते। प्राण जिसको नहीं जानते हैं, बल्कि जिसकी वजह से प्राणों का संचरण हो रहा है, प्राणों को जिसकी वजह से शक्ति मिल रही है, प्राण अपान समान उदान व्यान, जिसकी वजह से श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से खाया पिया जा रहा है, जिसकी वजह से सारी धातुएं समान रूप से शरीर में वितरित होती हैं, जिसकी वजह से नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बनता है, जिसकी वजह से उठना बैठना चलना फिरना इत्यादि कार्य होते हैं, कहते हैं वो ब्रह्म है। वो प्राण उसको नहीं जान सकता, प्राणों की पहुंच वहां तक नहीं है, बल्कि जो प्राणों को जानने वाला है वो ब्रह्म। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी कौन है? कहते हैं जो
इन सब चीजों को अनुभूत कर लेता, उसको ज्ञानी कहा। और जो इनकी अनुभूति का प्रयास कर रहा है वो जिज्ञासु। अब भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मैव मे मतम। कहते हैं ये जो मेरे जितने भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्त जो कहे, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, कहते हैं ये सब उदार है, ये सब श्रेष्ठ है। आर्त भी, अर्थार्थी भी और जिज्ञासु भी। उत्तरोत्तर एक से श्रेष्ठ दूसरा है। अर्थार्थी से श्रेष्ठ आर्त है, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु है। तो लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, ज्ञानी मेरा आत्मा है, ज्ञानी मुझसे भिन्न नहीं है। आस्थित ऐसे ही युक्तात्मा, वो तो मेरे में स्थित है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो दृढ़ रूप से मेरे में अपने आप को मेरे से अभिन्न अनुभूत करता हुआ मामेवानुत्तमां गति, वो मेरी परम उत्तम गति को प्राप्त करता है, वो मेरे से भिन्न नहीं है, उसमें मेरे में अब कोई अंतर नहीं रह गया, हम दोनों एक हो गए। जैसे गंगा जी के बारे हम बार बार आपको बताते हैं, गंगा जी सागर के साथ जब एक रूप हो जाती है तो क्या हो जाती है? गंगा जी सागर में मिलकर के सागर ही तो हो जाती है, गंगा तो नहीं रहती ना कहीं। गंगा के जल की मिठास नहीं रहती, गंगा के जैसा रंग नहीं रहता, और गंगा नाम भी नहीं रहती। गंगा नाम भी समाप्त तो हो जाता है बंगाल की खाड़ी में जाकर के देखो, वहां फिर उसको कोई गंगा नहीं कहता, कुछ समय कुछ दूर तक कहते गंगा सागर, कि जहां गंगा का मिलन सागर से हुआ है उस जगह को गंगा सागर कहा गया। अभी पीछे हम लोग गए थे जब जगन्नाथ जी से आते हुए, तो क्या है वो समुद्र ही समुद्र है, वो समुद्र है। तो गंगा सागर गंगा की नहीं रही, कहां गई? तो सागर। ऐसे ये जीव जीव नहीं रहता, ये परमात्मा हो जाता है। ज्ञानी जो हो जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। जैसे रोज रात को आप दूध पीते हैं, दूध तो सब पीते होंगे रात को, है? लेकिन एक दूसरे का मुंह देखने को, इसका मतलब कुछ पीते हैं कुछ नहीं पीते हैं, क्योंकि वो चाय के जब से मरीज बने ना हमारे यहाँ, ये चाय के मरीजों ने रात को दूध भी पीना बंद कर दिया, जबकि हमारे यहाँ दूध का विधान रात को अवश्य किया गया है कि रात को सोते हुए दूध जरूर पीना चाहिए। तो दूध में क्या मिलाया जाता है? मिश्री मिलाई जाती है, मीठा मिलाया जाता है, तो चीनी मिलाई जाती है, पहले मिश्री मिलाई जाती है। जो चीज होती थी शक्कर मिला लेता है, कोई खांड मिला लेता है, कोई गुड़ मिर्च के साथ ले लेता है, लेकिन जो भी मिलाए। अब मिश्री को अगर यदि दूध में मिला दिया जाए तो दूध में मिल जाती है ना। दूध में मिलने के बाद आप उसमें चीनी को ढूंढने लगो, मिश्री को ढूंढने लगो, मिलेगी क्या? मिलती नहीं है, क्योंकि वो दूध ही हो जाती है, उसका रूप बदल गया, उसका नाम बदल गया, वो दूध ही हो गया। ऐसे जो संसार की सीमा से बाहर निकल जाता है, जो इस अपरा प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाता है, जो इस क्षण प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाता है, जो क्षण भंगुर इस संसार की सीमा से बाहर निकल जाता है और एक परमात्मा में आ जाता है, नित्य परमात्मा में आ जाता है, आनंद स्वरूप परमात्मा में आ जाता है, अखंड परमात्मा में आ जाता है, अनंत परमात्मा में आ जाता है, असीम परमात्मा में आ जाता है, निराकार निर्गुण अविनाशी परमात्मा से अभिन्न अपने आप को अनुभूत करता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो ब्रह्म से भिन्न और कुछ रहता नहीं है। ब्रह्म से भिन्न तब तक है जब तक अज्ञानता है, नासमझी है, भूल है, शरीर भाव है,
और शरीर भाव कब तक है? जब तक तेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, राग है, द्वेष है, हिंसा है, न जाने क्या क्या है, क्या क्या भर रखा है तुमने। ये जो कुछ भर रखा है, जब तक ये है तब तक शरीर भाव है, और जब तक शरीर भाव है तब तक जीना है, मरना है, और जब शरीर भाव से बाहर निकल जाता है तो मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा, निराकार हो, सच्चिदानंद रूप हो, दृष्टा साक्षी केवल ये है वास्तविकता। और इस वास्तविकता को अनुभव करते हैं जो, वो आनंदित हो जाते हैं। और वो आप जैसे ही है भाई, आपसे विलग नहीं है, क्योंकि आप जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान आगे बताएंगे, उनकी गति ये नहीं है। जो अर्थार्थी है वो कल आर्त हो जाएगा, आर्त कल जिज्ञासु हो जाएगा, और आज का जिज्ञासु कल ज्ञानी हो जाएगा, और जो आज ज्ञानी है वो परमात्मा ही हो जाएगा। तो आपकी वास्तविकता आखिर में केवल एक परमात्मा ही है, तो बीच में भी वही, पहले भी वही, लेकिन आखिर में इसलिए कहा जा रहा है जब तक शरीर भाव बना हुआ है तब तक बीच में कहा जाता है। अन्यथा हम सब की वास्तविकता एक परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न हमारी कोई भी दूसरी वास्तविकता नहीं है। इस वास्तविकता में हम सब विराजमान हो और आनंद स्वरूपता का अपने आप में अनुभव करें। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग और यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।